तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 320 की रीकैप वीडियो, जहां पर ओवरऑल अगर हम कार्ड की बात करें तो बहुत अच्छा ये कार्ड गया है। अब इससे पहले समवट कार्ड्स में हम देखते थे कि जो अंडर कार्ड है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर मेन कार्ड हल्का सा फीका पड़ जाता है और मेन इवेंट डिलीवर करती थी। पर इस कार्ड में तुम बोल सकते हो कि जो फन है, जो एंटरटेनमेंट है, वो लगातार इंक्रीज होती गई है और पूरा मेन कार्ड डिलीवर करता है। और सरप्राइज सरप्राइज मिराब दिलिशवली की फाइट भी बहुत एंटरटेनिंग गई थी। प्रिडिक्शंस वाइज मेरे लिए भी ये कार्ड काफी अच्छा गया, जहां पर 8 फाइट्स में मैंने प्रिडिक्ट किया था और मेरे 2 गलत निकले, जिसमें मेन इवेंट यूसुफ जलाल जॉश एमेट को बीट कर देता है और फिर प्रीलिम कार्ड में याकूब विक्लैश पैची मिक्स को बीट कर देता है। अब नॉट गोना लाई, पैची और याकूब की फाइट बहुत ज्यादा क्लोज गई थी। यहाँ पर आर्गुमेंट बनता है कि पैची मिक्स भी फाइट को विन कर सकता था, बट गाइस इतनी ज्यादा बोरिंग फाइट, और पैची मिक्स बेलेटोर का टॉप फाइटर था, शायद से वो 21-1 का रिकॉर्ड होल्ड कर रहा था, और जैसे ही यूएफसी में आया लगातार वो 2 फाइट्स को आ रहा है और उसके ओपोनेंट्स ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के थे। बट एज ऑफ नाउ पैची मिक्स का बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग डेब्यू रहा है। अर्ली प्रीलिम में देखें तो फरीद बशरात को मैंने पिक किया था और वो यहाँ पर डिलीवर भी करता है। वो 14-0 स्टिल अनडिफीटेड है। वेयर प्रीलिम कार्ड में आए तो यहाँ पर मैंने एडमंड शबाजियन को पिक किया था और वो यहाँ पर नॉकआउट से जीतता है, जिधर काउंटर लेफ्ट हुक से वो आंड्रे मुनिज को नॉक डाउन करता है और फिर ह्यूज एल्बो से वो फाइट को फिनिश कर देता है। इसी के साथ प्रीलिम की मेन फाइट, जहां पर अटेबा गुटियर एक बार फिर से अपने ओपोनेंट को ब्रूटली नॉकआउट करता है। ये फाइटर लिटरली मिडलवेट डिवीजन का फ्रांसिस इंगानू है, जहां पर इंसेन बॉडी और पावर भी नेक्स्ट लेवल है। और अब इसके बाद मेन कार्ड में चलते हैं, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट में जो पाइफर अबूस मैगोमेडोव को बीट कर देता है बाय राउंड 2 सबमिशन। अब पहला राउंड जो पाइफर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल गया था, जहां पर वो खुद गलती करता है, जिधर वो ट्राई करता है अबूस को ग्राउंड में लेके जाने की, बट अबूस मैगोमेडोव यहां पर एकदम से पोजीशन को चेंज करके जो पाइफर को ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस से बीट करने लग पड़ता है। वो एक टाइम पर उसे शायद से सीजर वाली पोजीशन में ले आता है, जहां पर वो पाइफर के हेड को बहुत ज्यादा स्क्वीज कर रहा था। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि इससे बेटर स्टार्ट अबूस मैगोमेडोव को नहीं मिलने वाला था, जिधर जो पाइफर के अगेंस्ट पहला ही राउंड सबसे डेंजरस रहता है और वहीं पर अबूस ने जो पाइफर को शट कर दिया था। बट फिर आता है राउंड 2 और यहां पर हमें देखने को मिलती है वही जो पाइफर की इनसेन पावर, जहां पर जो पाइफर अबूस को मार्च डाउन करता है और फिर ह्यूज ओवरहैंड राइट पंच को कनेक्ट करता है, जिससे कि अबूस मैगोमेडोव रॉक हो जाता है। वो केज के अलोंग बैकवर्ड मूव करके सर्कल करने लग पड़ता है, बट यहां पर जो पाइफर एक और ह्यूज राइट ओवरहैंड पंच और अबूस ये पंच लेने के बाद ड्रॉप हो जाता है। अब जैसे कि डीसी बोल रहा था, मुझे भी सेम लगा कि जो पाइफर को वापस सेपरेशन पानी चाहिए, क्योंकि उसे ट्राई करना चाहिए नॉकआउट करने का। बट यहां पर जो पाइफर पहले तो ग्राउंडेड पाउंड पंचेस को थ्रो करता है, वो काफी अच्छी एल्बोस को थ्रो करता है और फिर उसके बाद वो आर्म ट्रायंगल चोक को लॉक इन कर देता है। पर पता नहीं क्यों वो अचानक से चोक को लीव कर देता है। देखने पर ऐसा लगा कि वो प्रॉपर्ली लॉक्ड इन था, बट उसके फ्यू ही सेकंड्स के बाद जो पाइफर को एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पर अबूस अपनी बैक को दे देता है और इस बार जो पाइफर उसे नहीं जाने देता है। वो रियर नेकेड चोक लगा रहा होता है, जहां पर स्टार्टिंग में तो अबूस थोड़ी सी ट्राई कर रहा था डिफेंड करने की, बट जैसे ही वो अपने आर्म्स को लॉक कर लेता है, एकदम से अबूस मैगोमेडोव को टैप आउट करना पड़ता है। तो वंस अगेन अपनी पावर से जो पाइफर फाइट को विन कर जाता है और यहां पर उसे स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में प्रॉब्लम भी आई, बट वो प्रॉब्लम को ओवरकम करके राउंड 2 में कमबैक करता है और फाइट को फिनिश करता है। और मूविंग ऑन तो नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं, और इधर तो कुछ भी नहीं हुआ है। यहां पर बहुत ही जल्दी यूसुफ जलाल जॉश एमेट को सबमिट कर देता है। अब 1.5 मिनट ये फाइट चली है, जहां पर जॉश एमेट जैसे ही डिस्टेंस को क्लोज करने का देखता है, एकदम से यूसुफ जलाल सबको सरप्राइज करता हुआ टेक डाउन शूट कर देता है और उसका टेक डाउन सक्सेसफुल भी हो जाता है। और जैसे ही वो जॉश एमेट को ग्राउंड में लेके गया, वो एकदम से उसके ऊपर आर्म बार को लगा देता है। अब स्टार्टिंग में देखने पर लग रहा था कि जॉश एमेट सेफ है, बट जैसे ही पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है, एकदम से यूसुफ जलाल जॉश एमेट के आर्म को पूरा स्ट्रेट कर देता है और ये इतना ज्यादा पेनफुल था कि जॉश एमेट को टैप आउट करने का भी टाइम नहीं मिलता है, उसे वर्बली टैप टैप बोलना पड़ता है। तो ये बोल सकते हो कि तुम यूसुफ जलाल की सबसे बड़ी विन थी। उसने एक ट्रू फेदरवेट फाइटर जो बहुत सालों से फाइट कर रहा है, एक प्रॉपर वेटरन फाइटर को बीट कर दिया है। और शॉकिंग बात यहाँ पर ये कि सबको लगा कि यूसुफ जलाल अपनी स्ट्राइकिंग से विन करेगा, बट यहाँ पर वो शो करता है कि उसने अपनी ग्रैपलिंग को कितना ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। वो शायद से अपनी लास्ट की 4 फाइट्स में 3 फाइट्स को सबमिशन से विन किया है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंसेन है। और अब तुम बोल सकते हो कि वो फेदरवेट डिवीजन का एक प्रॉपर प्रोस्पेक्ट बन चुका है। और मूविंग ऑन तो भाई फाइट ऑफ द नाइट के बारे में बात करते हैं। इंसेन फाइट, वंस अगेन यिरी प्रोहास्का ग्रेव से अपना कमबैक करता है और राउंड 3 में खलील राउंडरी को नॉकआउट कर देता है। अब दोनों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी फाइट की है, बट यिरी प्रोहास्का की बात करें तो सबसे पहले तो उसकी जो चिन है वो हाईली अंडररेटेड चिन है। यिरी को आते हैं प्रॉपर पंचेस लेना और उनके बाद भी ऐसे एक्ट करना कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और लगातार बस प्रेशर को ही मेंटेन रखना। पहले के 2 राउंड्स को एक कर लो और लास्ट के राउंड को देखो तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जहां पर
पहले 2 राउंड्स में यूरी प्रोहास का थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस को मेंटेन रख रहा था और इसीलिए यहाँ पर खलील राउंट्री की जो स्पीड है वो इफेक्ट में आ रही थी, जहां पर जब भी प्रोहास का वियर्ड मूवमेंट करके डिस्टेंस को क्लोज करने की ट्राई कर रहा था तो ऑलमोस्ट हर बार खलील राउंट्री ने यहाँ पर उसे काउंटर किया। जहां पर राउंड 1 में 2-3 ऐसी मूवमेंट्स आती हैं जिधर यूरी प्रोहास का खलील के क्लियर पंचेस लेता है, बट फिर भी ऐसा लगा कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। और राउंड 1 के लास्ट के सेकंड्स को देखें तो यहाँ पर खलील राउंट्री उसके ऊपर ह्यूज शॉट्स को लैंड करता है, पर यूरी प्रोहास का वाज लाइक ब्रिंग इट ऑन। अब राउंड 2 भी समवट सेम रहता है, जहां पर इस बार थोड़ा सा यूरी प्रोहास का ज्यादा एक्टिव दिखा, बट फिर भी जो दोनों की स्पीड है वहां पर क्लियर डिफरेंस था। खलील यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपोज था और अपनी स्पीड को शो करते हुए वो हर बार यूरी प्रोहास को टैग करे जा रहा था। बट फिर आता है राउंड 3 और जैसे मैंने कहा ये राउंड 3 पहले के 2 राउंड से बहुत अलग गया है, जिधर पता नहीं यूरी के कोचेस ने उसे बोला या फिर उसके अंदर के समुराय ने उसे जगाया, बट राउंड 3 में यूरी प्रोहास का ठान लेता है कि वो बैकवर्ड जाने ही नहीं वाला है, वो एक भी स्टेप को बैकवर्ड नहीं लेगा। पहले के राउंड में कितना ज्यादा डिफरेंस था यूरी प्रोहास का और खलील राउंट्री के बीच में, वेयरएज राउंड 3 में सेम मूवमेंट्स हो रही थी, बट यूरी प्रोहास का यहाँ पर जरा भी बैकवर्ड मूव नहीं कर रहा था, उसने डिस्टेंस को बहुत क्लोज रखा था और अब वो खलील राउंट्री को बैक फुट में लेके आने लग पड़ा। अब ये चीज मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोली थी कि यूरी प्रोहास का बैटल टेस्टेड है, उसे तुम जितना मर्जी मार लो, उसे जितना मर्जी तुम बीट कर लो, वो बेशक पहले के राउंड्स को हार भी क्यों ना जाए, बट कैसे ना कैसे वो अपने वे को फाइंड कर ही लेता है। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ। वेरस खलील राउंट्री की बात करें तो वो हमेशा जब भी बैटल में आए तो वो बैटल को लूज किया है। जॉनी वॉकर की फाइट में हमने ये देखा था, फिर एलेक्स परेरा की फाइट, और अब यहाँ पर हम यूरी प्रोहास के अगेंस्ट भी सेम ही देखते हैं। यूरी प्रोहास का वही अपनी अजीब सी मूवमेंट करके आगे ही चले जा रहा था, वो बहुत अच्छी फ्रंट किक्स को थ्रो कर रहा था और दोनों फाइटर्स एक दूसरे के ऊपर पंचेस को एक्सचेंज कर रहे थे, जहां पर दोनों एक दूसरे के ऊपर स्पिनिंग एल्बोस को लैंड करते हैं। बट जैसे जैसे ये फाइट इंटेंस बनते जा रही थी, हम देख सकते थे कि यूरी प्रोहास का टेक ओवर कर रहा है, वेरस खलील राउंट्री ज्यादा डैमेज को ले रहा है, वो एग्जॉस्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं वो फाइट को लूज करने लग पड़ा है। अब प्रेशर पूरा बनाया हुआ था यूरी प्रोहास ने और इसके बाद नॉकआउट की मूवमेंट आती है, जहां पर यूरी प्रोहास पहले अपने जैब को लैंड करता है, फिर उसके बाद राइट पंच और एकदम से लेफ्ट हुक को लैंड करता है, जिसे खलील राउंट्री फ्लैट लाइन नॉकआउट। यूरी प्रोहास का बहुत ज्यादा इंसेन नॉकआउट, वो एक बार फिर से अपनी फाइट में कमबैक करके फाइट को विन करता है बाय नॉकआउट। और अब क्या ही और बोल सकते हैं यूरी प्रोहास के बारे में, एलेक्स परेरा को हटा दो, यूरी प्रोहास अनबीटेबल लगता है। अब लेट्स सी नेक्स्ट टाइटल शॉट किसे मिलता है। अगर तो एलेक्स परेरा लाइट हेवीवेट डिवीजन में ही रहता है और हेवीवेट में मूव नहीं करता है, तो फिर मेरी ओपिनियन में कार्लोस अल्बा को दे दो टाइटल शॉट, वेयरएज मैगोमेड अनकलैब वर्सेस यूरी प्रोहास की फाइट करवा दो और विनर को मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। और अब मूविंग ऑन तो को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं। अब ऐसे तुम्हें लगेगा कि ये पूरी फाइट 5 राउंड्स की गई है, बट ज्यादा इसमें कुछ है नहीं बात करने को, क्योंकि यहाँ पर वंस अगेन मिराब दिलिशवली अपनी डोमिनेंस को दिखाते हुए फाइट को इजीली विन कर जाता है। 5 राउंड्स के बाद लग रहा है कि तुम्हें मिराब थका है। मैं तो शौक हूं कि जो रोगन के साथ जो मिराब इंटरव्यू दे रहा था, वहां पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मिराब 5 राउंड्स की फाइट की है, वो ना तो ज्यादा हेवी ब्रीथ कर रहा था, और ये बात और ज्यादा शॉकिंग बन जाती है गिवन दैट कि राउंड 2 में उसने पूरी एनर्जी को यूज कर दिया था। पता नहीं भाई मिराब की क्या जीन्स हैं, बट इनसेन कार्डियो। आज की फाइट में तो ऐसा लग रहा था कि मिराब पूरे 10 राउंड्स आराम से निकाल देगा सेम पेस के साथ। टेक डाउन्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया होगा मिराब ने, अब मुझे एक्चुअल नंबर नहीं पता, बट फाइट में मिराब ने अप्रोक्सीमेटली 36 to 40 टेक डाउन्स को शूट किया है, जिसमें से मोर देन 50% वो कोरी सैंडगन को ग्राउंड में लेके गया है। मेरी ओपिनियन में यहाँ पर मिराब की ये वाली फाइट भी काफी एंटरटेनिंग गई थी, जहां पर डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है, और राउंड 2 में तो वैसी मूवमेंट भी आ गई थी जो एग्जैक्टली मिराब ने बोला था कि वो कोरी सैंडगन को नॉकआउट करेगा। नॉकआउट छोड़ो, जिस वे से वो कोरी सैंडगन को ड्रॉप करता है ना, वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मिराब कोरी सैंडगन जैसे फाइटर को ड्रॉप कर सकता है। मिराब के अगेंस्ट पहला राउंड कोरी सैंडगन विन करता है, और यही एक ऐसा राउंड है जो तुम बोल सकते हो कंफर्टेबली कोरी सैंडगन ने बीट किया है। वेयरएज इसके बाद हम मशीन मिराब को देखने लग पड़ते हैं, जहां पर राउंड 2 को वो डोमिनेट करता है, वो बहुत ज्यादा अपने पंचेस को स्विंग कर रहा होता है, और वहीं पर वो एक ह्यूज राइट पंच को कोरी सैंडगन के ऊपर लैंड कर देता है, जिसके बाद यहां से मिराब पूरा पागल होकर फाइट करने लग पड़ता है। वो इतने ज्यादा पंचेस और इतने ज्यादा स्पीड में पंचेस को थ्रो कर रहा होता है कि कोरी सैंडगन बार बार स्टन हो रहा होता है, उसे मौका ही नहीं मिल रहा होता है कि वो रिएक्ट करे, और उन्हीं एक पंचेस में से एक पंच उसे ड्रॉप कर देता है। राउंड 2 में वो कोरी को फिनिश तो नहीं कर पाया, बट बार बार उसे जो स्लैम कर रहा था वो बहुत ज्यादा क्रेजी था देखना। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी कोरी की बात करना बनती है, क्योंकि उसने राउंड 3 और राउंड 4 को समवट थोड़ा सा स्लो बना दिया था, और यहाँ पर उसने बेटर फाइट की है। वो राउंड 4 में
कपल ऑफ अच्छे पंचेस को लैंड भी करता है, बट एक बार भी मेरा अब हर्ट नहीं हुआ। और फिर राउंड 5 की बात करें तो राउंड 3 और राउंड 4 के कंपैरिजन में यहाँ पर मेरा अब लास्ट राउंड में और ज्यादा स्पीड चलने लग पड़ता है, जहां पर कपल ऑफ उसने ह्यूज पंचेस को भी लैंड किया और वंस अगेन वो कोरी सैंडगन को बार बार ग्राउंड में लेके जाता है और ये फाइट ओवर हो जाती है। तो राउंड 1 कोरी सैंडगन, राउंड 2 में मेरा बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था फाइट को फिनिश करने के, और उसके बाद समवट पूरी फाइट का थीम रहा है कि मिराब कोरी को पकड़ के नीचे गिरा रहा है, कोरी वापस खड़ा हो रहा है और फिर से मिराब उसे नीचे गिरा दे रहा है। एक और विन लेने के बाद अब तो कोई डाउट ही नहीं है, वही है बैंटमवेट डिवीजन का ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। और अब तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं कि मिराब दिलिशवली एक्चुअल जो ऑल टाइम की गोट लिस्ट है उसे भी काफी क्लाइम कर रहा है। स्पीकिंग ऑफ ग्रेट फाइटर्स, तो बात करते हैं मेन इवेंट फाइट की, जहां पर ओ माय गॉड न्यू मिथिकल फाइटर निकल के आ चुका है, एंग्री एलेक्स परेरा। पूरे गुस्से में भरा हुआ और रिवेंज के साथ आया था एलेक्स परेरा। और क्या आया था एलेक्स परेरा, जैसे ही बेल बजती है वो एकदम से अटैक करता है मैगोमेड अंकलाइव के ऊपर। और यहाँ पर वैसे कोई नोटिस नहीं कर रहा है, बट फिर से फाइट को देखना, एक्चुअली में ये जो एलेक्स परेरा ने राइट पंच को थ्रो किया था ये मैगोमेड अंकलाइव के ऊपर नॉकआउट पंच था। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है एलेक्स परेरा अपने लेफ्ट पंच को थ्रो करता है और मेरी ओपिनियन में प्लान ये था एलेक्स का कि एकदम से मैगोमेड अंकलाइव अपने हेड को डिप करेगा और जो परेरा का पंच समवट चेस्ट पे लैंड हुआ वो एक्चुअली में एक नॉकआउट पंच था। अब क्रेजी तो ये फाइट बिल्कुल गई है, बट एक और क्रेजी बात यहाँ पर पता लगी है कि एलेक्स परेरा जो वो किक्स को थ्रो कर रहा था उससे एलेक्स परेरा ने अपने फुट को ब्रेक भी कर लिया था। जो उसका राइट टो है वो ब्रेक हो गया था और इसीलिए एलेक्स परेरा बार बार अपने राइट टो को पकड़ रहा था। फिर बाद में पता चलता है कि जो वो अंकलाइव के ऊपर किक्स को थ्रो कर रहा था उनमें से एक किक ने उसके राइट टो को ब्रेक कर दिया था। एलेक्स परेरा यहाँ पर मैगोमेड अंकलाइव को जरा भी सेटल नहीं होने देता है, वो स्टार्टिंग से ही अंकलाइव को केज के साइड पुश करता है। अब यहाँ पर अंकलाइव उसके ऊपर नी होगी या फिर कुछ पंचेस को थ्रो करने की ट्राई करता है, बट इस बार एलेक्स परेरा बहुत ही ज्यादा डिफरेंट गेम प्लान से आया था। वो नॉट ओनली मैगोमेड अंकलाइव को प्रेशर कर रहा था, बट अगर हम उसकी किक्स को भी देखें तो लास्ट फाइट में वो बस अपनी लीड लेग को थ्रो कर रहा था, बट यहाँ पर जस्ट लाइक यान ब्लोविच ने किया था एग्जैक्टली एलेक्स परेरा भी यहाँ पर शिन टू शिन चले जाता है। हम देख सकते थे अपनी राइट लेग से जो एलेक्स ने 2-3 किक्स को थ्रो किया है वो मैगोमेड अंकलाइव को हर्ट करती हैं। और अब मैं फाइट की सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने लगा हूं जो मैंने रिएक्शन वीडियो में नहीं बोली थी, और वो है कि एलेक्स परेरा ने फोर्स किया मैगोमेड अंकलाइव को स्टाइल चेंज करने के लिए। अंकलाइव एक साउथपा फाइटर है और साउथपा फाइटर्स ही एलेक्स परेरा को ट्रबल देते हैं, बट अगर हम इन लेग किक्स को देखें जो एलेक्स परेरा शिन टू शिन गया है तो इन्हीं की वजह से मैगोमेड अंकलाइव को फोर्स होना पड़ा कि वो साउथपा स्टांस से ऑर्थोडॉक्स स्टांस में जाए। और जैसे ही वो ऑर्थोडॉक्स स्टांस में जाता है बूम, एकदम से एलेक्स परेरा राइट पंच को कनेक्ट करता है और मैगोमेड अंकलाइव को बैडली हर्ट कर देता है। जैसे ही ये पंच लैंड हुआ मैगोमेड अंकलाइव बचने के लिए टेक डाउन को शूट करता है, बट क्योंकि वो इतना ज्यादा स्टन था और एलेक्स भी यहाँ पर काफी अच्छे वे से उसे डिफेंड करता है और फिर टॉप पोजीशन पाने के बाद वो लगातार ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है। और अगर हम यहाँ पर मैगोमेड अंकलाइव को देखें तो वो बस शेल अप कर गया था, वो ना तो उस पोजीशन से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा था और ना ही वो इफेक्टिव वे से अपने आप को डिफेंड कर रहा था। एलेक्स परेरा इतने फास्ट पंचेस को थ्रो कर रहा था, वो सबसे पहले पंचेस को थ्रो करता है बट फिर उसके बाद 12 to 6 एल्बोस जो जस्ट अभी लीगल हुई हैं उन्हें थ्रो करने लग पड़ता है। और यहाँ पर देखें तो जो उसने 2-3 एल्बोस को बॉडी पे लैंड किया अंकलाइव के वो बहुत ज्यादा हार्ड रही होगी। और इसके बाद बेशक जो बाकी एल्बोस थी वो अंकलाइव के हैंड पे कनेक्ट हो रही थी, बट फिर भी उन एल्बोस का इंपैक्ट इतना ज्यादा रहा कि अंकलाइव मूव कर ही नहीं पाया। तो बहुत ही बड़ी विन बाय एलेक्स परेरा। काफी लोग अब उसको थोड़ा सा वॉच्ड अप हो रहे थे, काफी लोग डाउट कर रहे थे उसे, बट इसी के साथ गाइस ये भी ट्रू है कि जो एलेक्स ने बोला था कि उसका लेफ्ट हैंड इंजर्ड था और उसे कोई वायरस भी हो गया था, बट इस बार ना तो एलेक्स परेरा इंजर्ड हुआ, वो फुल हेल्थी होके फाइट करता है, वो ना के बराबर घूमने भी गया, वो जो वर्ल्ड टूर्स कर रहा था वो भी उसने नहीं किए, बल्कि पूरा टाइम वो फाइट को ही लेकर फोकस था और लिटरली ये फाइट में शो भी हुआ। तो अमेजिंग विन बाय एलेक्स परेरा। और अब लेट्स सी क्या वो हेवी वेट डिवीजन में जाता है। प्लान तो मुझे उसका ऐसे लगा कि वो जॉन जोन्स को कॉल आउट करना चाहता था, बट हु नोज अगर जॉन जोन्स नहीं तो टॉम एस्पिनल भी उसका नेक्स्ट ओपोनेंट हो सकता है अगर एस्पिनल सीरियल गान को बीट कर दे। पर इसी के साथ हु नोज कि वो लाइट हेवी वेट डिवीजन में ही रहे। तो अभी सब कुछ अनसर्टेन है, पर एक चीज सर्टेन थी और वो था ये इनसेन कार्ड। सो दैट्स इट गाइस, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आया इस कार्ड को देखने में। बट व्हाट अबाउट यू, तुम्हें सारी फाइट्स कैसे लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।